अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी कम्युनिटी मेडिसिन की बुक का। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसमें से आपका एक SCQ भी आना है, आपके 2-3 MCQ आते हैं आपके पेपर में, एंड साथ ही साथ आपकी OSPI में भी इंपॉर्टेंट है। OSPI का एक स्टेशन भी इसी चैप्टर में से आता है, तो आपको ये चैप्टर कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर, कोई 10-12 चैप्टर दूसरे में लाएँ तो मिलकर ये एक चैप्टर बनता है। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो अक्सर औकात बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि आपने कभी भी इस चैप्टर को होली नहीं छोड़ना, ठीक है। मैं अब आपके साथ जो शॉर्ट लिस्टिंग डिस्कस करने लगी दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है और ज़रूर अच्छे से पढ़ना है इसको। फर्दर अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो आप ये नोट्स इंस्टाग्राम से ज़रूर ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी डिजीज़ है दैट इज़ मीज़ल्स और रूबेला, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये आपके पास हाईली इन्फेक्टिव है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉर इरेडिकेशन इसके लिए हमें इम्यूनाइजेशन रिक्वायर्ड होगी, दैट शुड बी एटलीस्ट 96%। यानी हमारे पास अगर टोटल पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से अगर हम 96% को इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट करेंगे तो तभी हम इस डिज़ीज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं। यानी इसको इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है। फर्दर हम देखते हैं जिसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी। फर्दर जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट आता है वो आपको एक सिनेरियो बनाकर देते हैं और सिनेरियो से आपने डायग्नोज करना होता है पहले डिजीज़ को। फर्दर वो आपसे उसके कोई क्लिनिकल फीचर पूछ लेते हैं या आपसे ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पूछी जाती हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखें जी, हमारे पास प्रोड्रोमल स्टेज होती है, हमारे पास इरप्टिव स्टेज होती है, देन हमारे पास पोस्ट मीजल स्टेज होती है। जो हमारे पास प्रोड्रोमल स्टेज होती है उसके अंदर आपको 3 C's देखने में मिलते हैं। 3 C's देखने में मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंजक्टिवाइटिस, सी से वी हैव द कफ एंड सी से वी हैव द कोरेजा, ठीक हो गया। इसके अंदर आपको कॉप्लिक स्पोर्ट्स मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के मीजल्स के अंदर आपको कॉप्लिक स्पोर्ट्स मिलते हैं ऑन द बक्कल मिकोजा ऑपोजिट टू द फर्स्ट एंड सेकेंड अपर मोलर एंड फॉर 2 days बिफोर द रैश अपीयर्स। तो आपने इसके अंदर ज़रूर याद रखना है कि आपको कॉप्लिक स्पोर्ट्स मिलते हैं। ये वर्ड आपने कभी नहीं भूलना। ये आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है या आपके सिनेरियो में आता है, कई बार MCQ में आ जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड जो स्टेज होती है हमारे पास दैट इज़ एरप्टिव स्टेज। एरप्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है, अब आपके पास जो रैश है वो बिगिन हो गए हैं बिहाइंड द ईयर, आपके ईयर के पीछे से रैश स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्ट मीजल स्टेज में क्या होता है, आपके पास वेट लॉस हो जाती है, वीकनेस हो जाता है, ठीक हो गया। साथ ही हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, हमारे पास विटामिन E डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे पास सब एक्यूट पैन एंसेफेलाइटिस हो जाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, सीवियर डायरिया हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, और साथ ही निमोनिया की कंडीशंस आपके पास हो जाती हैं। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी, हमने इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है या हमने इसको ट्रीटमेंट किस तरह से करना है या इसकी हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आपके पास प्रिवेंशन जो है हमेशा 3 तरह से होती है। आपके पास एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, दूसरी आपके पास सेकेंडरी प्रिवेंशन है, एंड तीसरी आपके पास जो है टर्शरी प्रिवेंशन है। जो आपके पास प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंदर आपने 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है जी आपके पास हेल्थ प्रमोशन। आपने हमेशा कोई भी आपके पास प्रिवेंशन आती है तो आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आपने इस सीक्वेंस के अंदर उसके अंदर लिख के आना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फिर प्राइमरी के अंदर आपने जो 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगी, सेकेंडरी में जो बताऊंगी या टर्शरी में जो बताऊंगी, आपने वो पॉइंट्स और उसके आगे एक एक वर्ड भी आप लिख देंगे तो दैट्स मोर देन इनफ, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास आ जाता है जी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट आता है दैट इज हेल्थ प्रमोशन, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपने इसके अंदर लिखना है दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास तीसरा आ जाता है, कोई भी हम इसको चीज़ वगैरह देके अवॉइड करने की कोशिश करें तो वो आप ना भी लिखें तो दैट्स इनफ। आपने प्राइमरी के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर लिखनी है, एक सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन, दूसरी आपके पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी के अंदर आपने लिखना है जी अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है जी। साथ ही आपने लिखना है जी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ये 2 पॉइंट्स आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। उसके बाद हमारे पास टर्शरी आ जाती है। टर्शरी के अंदर हम आइसोलेशन कर लेते हैं, हम वैक्सीन दे लेते हैं, ठीक है जी, हम इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं।
अब आपके पास आ गया जी सबसे पहले प्राइमरी। अब आपके पास हम देख लेते हैं कि आ गया जी क्वेश्चन, मीजल्स की प्रिवेंशन लिख दें या ट्रीटमेंट लिख दें। अब आपको कुछ नहीं आता था, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हेडिंग दी जी प्रिवेंशन, आपने नीचे लिखा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपने लिखा हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन से आपको क्या दिमाग में आता है? हेल्थ प्रमोशन से आपके दिमाग में आता है कोई भी हम अवेयरनेस देंगे, हम हेल्थ एजुकेशन करेंगे, हम कम्युनिटी को काउंसल करेंगे, हम एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशंस करेंगे, हम पर्सनल हाइजीन पर लोगों को बताएंगे, ठीक है, हम हाइजीनिक मेजर्स के बारे में बताएंगे। तो दैट इज़ हेल्थ प्रमोशन। हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो किसी भी डिजीज़ के अंदर आपने हेल्थ को प्रमोट करना है तो आपने इसी तरह से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो हेल्थ प्रमोशन था, आपने उसके अंदर ये 2-3 बातें लिख दी। उसके बाद आपके पास सेकेंड आ जाता है जी हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो होगी वो जस्ट मीजल से रिलेटेड होगी, या आप जिस डिजीज़ के बारे में लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होगी। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अब आपको पता चल गया कि हमने जस्ट स्पेसिफिकली उस डिजीज़ के बारे में लिखना है। तो अब आपने इसके बारे में लिख रहा है कि हम इसके अंदर कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, हम कौन से एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन आपने MMR की करा लेनी है, जैसे कि आपका जो वैक्सीन वाला चैप्टर है उसमें आप मोस्टली वैक्सीन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा के कोर्सेज और सारा कुछ पता है, टाइम आपको पता है कब देने होते हैं, तो आप इसके अंदर उसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए MMR की आपका वैक्सीनेशन पता है कि हम देते हैं। तो अब मीजल्स आपके पास आ गया तो आपने लिख दिया कि हम इम्यूनाइजेशन कराएंगे, MMR की वैक्सीनेशन देंगे, इसकी सिंगल डोज होती है और 0.5 ml की इंजेक्शन हम सब क्यूटेनियस आपके लेफ्ट डेल्टॉइड पर इसको देते हैं, ठीक है जी। आपके ये 9 मंथ पे, 12 और 15 मंथ पे ये दी जाती है, ठीक है। तो ये आपने मीजल्स का याद कर लिया। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी विटामिन ए वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्स्ट डोज जो है वो फेल हो गया तो हम सेकंड डोज भी दे सकते हैं। तो ये आप ना भी याद रखें तो दैट्स इनफ। आपने पहले याद रखा जी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में आपने 2 चीज़ें थी जी, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में आपकी बेसिक सी चीज़ें आ गई, मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस करेंगे, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे, कम्युनिटी को काउंसिल करेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेनटेन करने, हाइजीनिक मेजर्स के बारे में बताएंगे। देन हमारे पास आ गया जी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आपने वैक्सीन के बारे में बताना है कि हमने MMR की वैक्सीन देनी है जो लेफ्ट डेल्टॉइड पे देते हैं 0.5 ml, और वो देते हैं जी 9 और 15 मंथ पे। उसके बाद आ गया जी आपके पास सेकंड जो हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आपके पास अर्ली डायग्नोसिस आ जाता है। अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम कोई भी टेस्ट वगैरह करा लेंगे तो उससे हमारा अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, हम अर्ली डायग्नोसिस पे हेल्प करेंगे, ठीक हो गया। जितनी जल्दी हम डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी हम उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या है कि हमने प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करनी है, यानी अब हमने कोई ड्रग्स या मेडिकेशन देनी है। पहले हमने वैक्सीनेशन की थी, अब हमने प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के अंदर कोई भी ड्रग्स या मेडिसिन वगैरह देनी है, जैसे हम विटामिन ए जो है उसको सप्लीमेंट के तौर पर दे सकते हैं। तो ये आपके पास प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने उसको आइसोलेट करना है, ठीक है जी। हमने 7 डेज़ के लिए, अगर उसको रैश हो गया है, मीजल्स हो गया है, तो अब हमने उसको आइसोलेट कर देना है ताकि किसी और को वो स्प्रेड ना हो सके, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये हर एक में फैलने का खदशा है। तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे फॉर द 7 डेज़ ताकि तब तक रैश का जो ऑनसेट है वो कम हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपकी एक ट्रीटमेंट का पूरा फ्लो चार्ट है कि आपने किस तरह से पूरी ट्रीटमेंट को लेके चलना है और किस तरह से आपने ट्रीटमेंट को लिख के आना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड डिजीज़ है दैट इज़ मम्स। मम्स के अंदर क्या होता है, आपके क्लिनिकल फीचर्स में आपको पता है पेन और स्वेलिंग हो जाती है ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ये आपके पास ऑर्काइटिस भी कर सकता है, यानी इन्फिलिटी करा देता है। उसके बाद आपके पास पैंक्रियाटाइटिस भी करा सकता है, CNS को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। ऊफोराइटिस करा सकता है, साथ ही हेयरिंग लॉस भी करा सकता है। तो मम्स के आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो हमारे पास फीचर्स है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है कि पेनफुल स्वेलिंग होगी पैरोटिड ग्लैंड की, और काइटस जो है बहुत कॉमन है, कई बार सिनेरियो में दे दिया जाता है, और हेयरिंग लॉस बहुत कॉमन है। तो ये 3-4 जो है ये आपको सिनेरियो में कई बार दे देते हैं, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। फर्दर जी हमारे पास आ जाती है इसकी, हमारे पास प्रिवेंशन किस तरह से हमने करनी है। तो प्रिवेंशन मैंने आपको जैसे पहले बता दी थी, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और आपके पास टर्शरी है। प्राइमरी के अंदर आपके पास हेल्थ प्रमोशन आ जाता है। हेल्थ प्रमोशन में वही बातें, आपने हेल्थ की एजुकेशन देनी है, आपने कम्युनिटी को काउंसिल करना है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करानी है, पर्सनल, और आपने हाइजीनिक मेजर्स को बताना है लोगों को। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड आ जाता है दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर हमने वैक्सीन देनी है। वैक्सीन क्या होती है जी,
आपने मम्स के अंदर भी MMR की वैक्सीन ही देनी होती है। लेफ्ट डेल्टॉइड पर सबक्यूटेनियसली देते हैं 15 मंथ्स पे और 0.05 ml होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस में हम स्क्रीनिंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं जी ड्रग्स वगैरह की ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर पेन हो रही है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे, हम उसको बेड रेस्ट बताएंगे और हम उसको सॉफ्ट फूड लेने के लिए बताएंगे। साथ ही आपके पास आ जाती है जी टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर हमने क्या करना होता है, रिहैबिलिटेशन करनी है, यानी हमने उसको दोबारा से रिहैबिलिटेशन करनी है, यानी उसको डिजीज़ हो गई है तो हमने उसको आइसोलेट करके उसको ट्रीट करना है ताकि वो बंदा ठीक हो जाए। तो ये आपके पास हो गया जी हमारे पास मम्स। फर्दर हम चलते हैं जी, अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रुबेला, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एनलार्ज हो जाते हैं आपके पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। इसके अंदर आपका जो रैश होता है वो अपीयर करते हैं ऑन फेस और बाद में स्प्रेड कर जाता है ऑन द ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज़। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम भी हो सकता है, जो आपके पास एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है इन्फेंट के अंदर, जिनके पास IgM जो है वो ज़्यादा होता है तो उनको ये हो सकती है। ठीक हो गया। आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर ये हो जाए तो आपके पास कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, डेफनेस और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो देखने में मिलता है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो तो आपको माइक्रोएन्सेफेलोपैथी मिलती है और अगर थर्ड में हो तो कोई भी डिफेक्ट नहीं आता। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी अगेन हमारे पास प्रिवेंशन आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपके पास हेल्थ प्रमोशन, वही बातें आपने लिखनी है कि हेल्थ की एजुकेशन देनी है, कम्युनिटी को काउंसल करना है, आपने इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करानी है, पर्सनल सैनिटरी एंड हाइजीनिक मेजर्स को आपने फॉलो करना है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आपके पास अगेन इम्यूनाइजेशन आ जाती है। इसके अंदर भी हमने MMR की वैक्सीन देनी है जो लेफ्ट डेल्टॉइड पर सबक्यूटेनियसली 9 और 15 मंथ पे देते हैं, 0.5 ml की वैक्सीन। ठीक है जी। तो आपके पास मीजल्स भी हो गया, मम्स भी हो गया और रुबेला भी हो गया और वैक्सीन सेम थी। अब आपको याद होगी जब आपने 3 जगह पर सेम वैक्सीन पढ़ी तो आपको याद होगी आगे जाके हम अपने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, हम वैक्सीन वाले चैप्टर में भी इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसके अंदर हम लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन भी दे सकते हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी होती, वुमेन को प्रेगनेंसी में नहीं देनी होती जो ओवर 3 मंथ प्रेग्नेंट हो। ठीक हो गया। वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी ये है कि फर्स्ट प्रोटेक्ट करें वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज को, देन वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 to 14 ईयर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस जो हम स्क्रीनिंग वगैरह से कर लेते हैं एंड देन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो हम ड्रग्स वगैरह मेडिकेशन से करते हैं। देन आपके पास आ जाती है जी टर्शरी प्रिवेंशन में अगेन आपके पास आ जाती है जी रिहैबिलिटेशन मेजर्स। तो हमने उसके अंदर आइसोलेशन वगैरह करा के पेशेंट को ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ आ जाती है दैट इज़ पर्टुएसिस, जिसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पास पेपर में रिपीट होती है तो आपने इसको अच्छे से करना है। इसके अंदर क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास चोकिंग कफ आती है ऑन एक्सपायरेशन, या वूप आपके पास होता है बार्किंग कफ आती है। बार्किंग कफ का वर्ड आपके सिनेरियो में कई बार आता है और वो आपके पास पर्टुएसिस यानी वूपिंग कफ की तरफ आपको लेके जाता है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। फर्दर हम देखते हैं जी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो वी हैव द प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर अगेन आपके पास हेल्थ प्रमोशन है, जिसमें हमारे पास आ जाती है जी हेल्थ एजुकेशन करनी है, कम्युनिटी काउंसलिंग करनी है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करनी है एंड स्पेशली पर्सनल और सैनिटरी आपके पास हाइजीनिक मेजर्स को हमने फॉलो करवाना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जिसमें आपने वैक्सीनेशन करनी होती है, इम्यूनाइजेशन करनी होती है। तो इम्यूनाइजेशन आपके पास पर्टुएसिस में DPT की आपने करनी है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और आपके पास टाइफाइड आ जाता है, टेटनस आ जाता है। तो आपने इनकी मिक्स्ड वैक्सीन देनी होती है। IM देते हैं हम जी 0.5 ml। ओके। देन आपके पास आ जाता है जी इसकी डोज क्या होती है। तो फर्स्ट डोज जो होती है वो 6 वीक पे, जो आपकी सेकंड डोज होती है 10 वीक पे एंड थर्ड डोज जो होती है 14 वीक्स पे हम देते हैं। और अगर बूस्टर डोज देनी हो तो 20 से 23 मंथ्स पे दी जाती है। 90% तक वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव है और हमारे पास ये एरेडिकेट जो है वो नहीं हो सकता 100% तक। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम ये वैक्सीन 2 साल तक नहीं देते तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देन हमने सिर्फ डी की देनी होती है, पी नहीं देना होता। ये बहुत कॉमन है, आपके पास कई बार पूछा जाता है कि पर्टुएसिस की वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या सीएनएस के कॉम्प्लिकेशन किस वजह से होते हैं, तो दीज आर ड्यू टू पर्टुएसिस की वैक्सीन, ठीक है, डीपीटी तो 2 साल के बाद ये नहीं देते। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, कीमोप्रोफाइलैक्सिस विद एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, अवॉइडेंस ऑफ कफ प्रोवोकिंग जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं जैसे स्मोक और हमारे पास इस तरह के जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स हैं उसको अवॉइड करेंगे। साथ ही हम स्टीम इन्हेलेशन भी करा सकते हैं। आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस आ जाता है जो हम कल्चर और स्क्रीनिंग से करते हैं, हम स्पूटम की कल्चर करके चेक करते हैं। देन आपके पास आ जाती है जी कि हम प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हैं जो हमने ड्रग्स के ज़रिए से करनी होती हैं। इसमें आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, आपके पास एंटीटुएसिव सेडेटिव्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टर्शरी प्रिवेंशन जो हम आइसोलेशन फॉर द 4 वीक्स करते हैं, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव द डिजीज़ डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया के अंदर क्या होता है कि आपके पास सोर थ्रोट है, डिफ़िकल्टी टू स्वॉलो है, हॉर्सनेस है, मायोकार्डाइटिस है, ठीक है जी, बुल्स नेक है। इसके अंदर बुल्स नेक आपको कई बार दिया जाता है, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट, ठीक है जी, मेम्ब्रेन फॉर्म हुई हुई है आपके टॉन्सिल के ऊपर। शिक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यू आता है कि शिक टेस्ट हम कौन सी डिजीज़ में करते हैं, तो दैट इज़ इन द डिफ्थेरिया। ये आपने ज़रूर याद रखना है, आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है जी इसकी हमारे पास प्रिवेंशन। तो प्राइमरी के अंदर हेल्थ प्रमोशन है जिसमें आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है, कम्युनिटी काउंसलिंग करनी है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है, पर्सनल सैनिटरी एंड हाइजीनिक मेजर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी प्रोटेक्शन जिसके अंदर हमने इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करनी होती है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आपने डीपीटी जो 0.5 ml है IM देनी होती है ऑन द राइट थाई, जो आपके पास फर्स्ट डोज जो है 6, 10 और 14 वीक्स पे देनी होती है 3 डोजेज़, और बूस्टर डोज जो है वो 20 से 23 मंथ्स पे दी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आप पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं, एंटीटॉक्सिन भी दे सकते हैं, आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है जी। आप कॉन्टैक्ट इफ पर्सन विद पेशेंट ऑफ डिफ्थेरिया एंड इज़ प्रीवियसली इम्यूनाइज देन गिव ओनली बूस्टर डोज। ठीक हो गया। एक बंदा है जिसको डिफ्थेरिया के पेशेंट के साथ वो कांटेक्ट में है लेकिन वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, तो हमने जस्ट उसको बूस्टर डोज देनी है। ठीक हो गया। और वो पिछले 2 साल में इम्यूनाइज हुआ था, ठीक है। और अगर अभी उसको 2 साल से कम अरसा हुआ है तो तब उसको बूस्टर डोज देने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो इम्यूनाइज्ड ही नहीं है तो उसको एक्टिव और पैसिव दोनों जो वैक्सीन है वो आपने देनी है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें आपने अर्ली डायग्नोज करना है विद द हेल्प ऑफ कल्चर। देन वी हैव द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक ड्रग्स देनी है जैसे कि बेंजाइल पेनिसिलिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टर्शरी प्रिवेंशन जिसके अंदर आपने आइसोलेशन करनी है एटलीस्ट 2 वीक तक, ठीक है। और आपने कंजेक्टिव कल्चर करते रहना है 24 आवर्स के अंदर अंदर जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी हम जो आपकी डिजीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।